हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5 का सवाल नंबर 5। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 4 तक सवाल की बात किए थे। अब आज बात करेंगे सवाल नंबर 5, वो भी प्रश्नावली 5 का। इसमें दिया गया फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स कामा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और जो एक्स लेस देन 0 का मान है वो 2 के बराबर है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि एक्स बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, फिर सततता की जांच कीजिए कि दिया गया फलन सतत है या फिर असतत है। तो चलते हैं भाई, पहला काम चेक करते हैं कि जो x बराबर 0 पर है तो दोनों में से फलन कौन होगा, 2 वाला होगा या फिर x वाला। चेक करते हैं एफ एक्स बराबर, अब देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर, तो यहां पर चेक करिए, देखिए भाई इसको बोलते हैं, अगर इस टाइप मिले इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इस वाले क्या बोलेंगे लेस देन। यानी दिया आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के, यानी x का मान जब 0 के बराबर हो या फिर x का मान 0 से क्या हो बड़ा हो। हम बोले कि तीर का मुंह जिधर खुला हो वो वाला मान क्या होगा, बड़ा होगा। मुंह इधर खुला है x की तरफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं x का मान है आर इक्वल, इसका मतलब ये है कि जो x का मान होगा 0 के बराबर होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा और x का मान 0 के जब बराबर हो तो x का मान क्या, फंक्शन का मान क्या हो जाएगा x, यानी एफ एक्स बराबर किसके भाई, x के। तो सवाल में दिया गया है कि x बराबर 0, यानी बिंदु आपका जो है ये x बराबर किसके है, 0 पर। तो फंक्शन का मान चेक कर लेते हैं कि f बराबर जो x बराबर 0 का मान क्या होगा। तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 0। तो क्या भाई फलन का मान यदि x बराबर 0 रखें तो फलन का मान भी क्या हो जाएगा 0, यानी दिए गए जो बिंदु x बराबर 0 है फलन में रख रहे हैं तो फलन का मान भी क्या हो रहा है 0। तो सतत होने के लिए पहला काम चेक करते हैं, तो फलन का मान निकला। सतत के लिए हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान क्या निकलता है। तो चलते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलती है भाई, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। और इसको दूसरा रूप देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं भाई, लिमिट h टेंड टू 0 क्या लिख सकते हैं f 0 माइनस h। ठीक, अब देखते हैं x का मान कहीं ना कहीं 0 से क्या है भाई, कम है, यानी 0 से क्या है, कम है, यानी माइनस में है। तो माइनस का प्लस की तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो, तब के लिए फंक्शन का मान x होगा। लेकिन यहाँ पर 0 से क्या है, कम हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब कम है फिलहाल के लिए। तो x का मान लेस देन 0 के, तो फंक्शन का मान डायरेक्ट क्या रख देंगे 2, क्या रख देंगे भाई। ठीक, तो देख रहे हैं फंक्शन का मान और क्या भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 2 के बराबर, दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं पर यदि आपके पास टाइम कम है आराम से इसको दिखा सकते हैं कि जो फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है तो RHS आप जो RHL है, RHL नहीं निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बोल देंगे, क्या बोलेंगे भाई, एफ फंक्शन का मान जो है भाई वो नॉट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर, यानी जो दिया गया फंक्शन x बराबर, जो भी फंक्शन है x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, असतत है। क्योंकि देख रहे हैं कि फंक्शन का मान और क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि सतत होने के लिए पहला काम फंक्शन दिया गया, फंक्शन का मान जिस बिंदु पर दिया है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों मान यदि बराबर होंगे तब दिया गया फलन सतत है। यदि तीनों में से कोई एक बराबर न हो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, असतत है, जिस बिंदु पर दिया रहेगा आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शन का मान x बराबर 0 जो भी दिया था यहाँ पर 0 आ रहा था और लेफ्ट हैंड लिमिट में x बराबर जो भी x का मान 0 से कम हो रहा था उसके लिए फंक्शन का मान 2 दिया है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बोल सकते हैं कि f0 नॉट इक्वल LHL के, किसके भाई, LHL के। तो लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर क्या है भाई, बराबर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, असतत है। क्या बोलेंगे, असतत है। ठीक, तो ध्यान रहे भाई, यदि आपकी अगर कोई अगर मान लीजिए फंक्शन का मान निकाले और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, दोनों आपस में बराबर नहीं, तो आराम से बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 क्या दिया भाई, फंक्शन एफ एक्स बोल रहा है कि फलन एफ एक्स एक अंतराल आपका 0 1 के बीच में
ठीक है, जो अभी एफ एक्स फलन का अंतराल है वो 0 और 1 के बीच में है, और आगे बोला कि निम्न प्रकार परिभाषित है। और एफ एक्स बराबर क्या दिया भाई, एफ एक्स बराबर आपका दिया है पहला फलन 0 कामा एक्स बराबर 0, ठीक। दूसरा फलन आपका दिया गया है 1/2 माइनस एक्स कामा 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0 लेस देन एक्स और लेस देन 1/2। इसके बाद दिया 1/2 कामा एक्स बराबर 1/2 की। थोड़ा फलन बड़ा है, बड़ा कोष्टक बना लेते हैं। और इसके बाद दिया है 2/3 माइनस एक्स। इसके बाद दिया आपका 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1 की। इसके बाद क्या दिया भाई 1 कामा एक्स बराबर 1 की, ठीक। आगे बोला है कि एक्स बराबर 1/2 पर फलन की सत्यता की जांच कीजिए। किस पे दिया आपको, पूछ रहा है फलन में कि यदि हम x बराबर 1/2 लेकर चले तो दिए गए फलन का मान क्या होगा भाई, सतत होगा या फिर असतत। तो चेक कर लेते हैं कि सतत है क्या असतत। तो पहला काम दे दिया, इसमें फलन थोड़ा ज्यादा है, कितने लगभग 1 2 3 4 और 5। और लास्ट में पूछ रहा है कि x बराबर 1/2 पर फलन का मान क्या होगा, या फिर दिया गया फलन क्या है, सतत है या फिर असतत। तो चलते हैं, x बराबर 1/2 पर पूछा, ध्यान रहे किस पे पूछा, x बराबर 1/2, यानी दिया गया बिंदु क्या है आपका 1/2। तो चेक करते हैं पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, एफ एक्स। अब देख रहे हैं कि जब x बराबर 1/2, थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे, 1/2 कामा x बराबर 1/2, यानी यदि हम x का मान 1/2 रखें तो फलन का मान डायरेक्ट यहाँ पर क्या दे दिया 1/2। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स के स्थान पर जब 1/2 रख रहे हैं तो फलन का मान क्या प्राप्त हो रहा है 1/2। तो फलन का मान निकालिए, क्योंकि पूछा है सवाल में कि x बराबर 1/2 पर दिया गया फलन को भी सततता की जांच कीजिए। तो दिया गया फलन या फिर परीक्षण कीजिए, जो भी दिया गया है सतत है या फिर असतत, उसको चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन x बराबर 1/2 तो पर दिया था, तो देख रहे हैं कि x बराबर 1/2 पर फंक्शन का मान कितना है, डायरेक्ट 1/2 दे दिया, तो निकालने की जरूरत तो है नहीं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फंक्शन का मान 1/2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL। लिमिट क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड टू माइनस 1/2 एफ एक्स, ठीक। यानी x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स के, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स के, ठीक। इसको दूसरा रूप देना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई, f 1/2 माइनस h, ठीक। यानी x का मान 1/2 से कम है तो लिमिट h टेंड टू 0 f 1/2 माइनस h की। तो चलते हैं इधर, अब देख रहे हैं कि जो x का मान है कहीं ना कहीं 1/2 से क्या है, कम है। तो फलन में अब चेक करते हैं कि x का मान ऐसा कौन सा फलन है जो 1/2 से कम है। शुरुआत से चलते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 के लिए दिया है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे की बात करते हैं, इस वाले की, यानी क्या है x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1/2 से क्या है, छोटा है। यानी x का मान यहाँ पर देख रहे हैं क्या भाई, x का मान 0 से तो बड़ा है, जिधर देखिए तीर 0 के सामने इधर x की तरफ खुला है, कहीं ना कहीं x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा, लेकिन 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो फलन आपका कौन सा लेंगे, 1/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर 1/2 के लिए 1/2 आ रहा है। तो चलते हैं भाई, यानी इसको लिखना चाहें लिमिट h टेंड टू 0, ठीक। कहीं ना कहीं 1/2 से कम है तो फलन आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स के। तो फलन में चेक करते रखते हैं, 1/2 माइनस x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 माइनस h, ठीक। आगे चलते हैं, तो आगे ऊपर लिखना चाहे तो लिमिट h, लिमिट का h का मान रख दीजिए, h टेंड टू 0, h का मान क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 माइनस 1/2 माइनस h यानी 0 हो जाएगा, h के स्थान पर रख देंगे 0। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 और क्या है 0। लेकिन यहाँ पर अभी चेक किए थे कि जो फंक्शन था 1/2 के लिए उसका मान डायरेक्ट कितना दिया था 1/2, लेकिन यहाँ पर चेक किया अभी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है 0, यानी जो दिया गया बिंदु x बराबर 1/2 पर फलन का मान 1/2 हो रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है 0, तो दोनों बराबर तो नहीं है। अतः लिख देंगे क्या, फंक्शन इक्वल टू नॉट LHL के।
तो दिया गया फलन क्या है, असतत। क्योंकि आरएचएल के बारे में विचार करना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि यदि बराबर होता तब आगे चलते, क्योंकि हो सकता है कि आरएचएल वाला बराबर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आरएचएल वाला बराबर ना हो, तो उसके लिए बात करते हैं, तो आरएचएल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, फंक्शन इक्वल टू नॉट एलएचएल के, यानी क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे भाई फंक्शन 1/2 के लिए, ये जो 1/2 रख रहे हैं फंक्शन में, और क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यानी f 1/2 आर इक्वल नॉट एलएचएल के। अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः नीचे अपना लिख लेंगे, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1/2 पर क्या होगा भाई, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। इसको नीचे लिख लेंगे, इसके सामने इसके नीचे लिख लेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1/2 पर क्या होगा भाई, असतत होगा। ठीक, ये सब, ये जो 2 मटेरियल अलग से दिया था, हो सकता था इसी में थोड़ा सा x बराबर 1 पर पूछता, तब x बराबर 1 पर निकालते, क्योंकि x बराबर 1 पर यहाँ पर आपको मिल सकता था। ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर 7। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया गया है कि x बराबर 0 पर फलन f(x), क्या दिया भाई, x बराबर 0 पर जो आपका फलन f(x) दिया गया है, दिया है आपका 3 - x कामा x लेस देन आर इक्वल 0 और x कामा x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो बोल रहा है कि जो x बराबर 0 या फंक्शन आपका दिया गया, 2 फंक्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि के लिए सातत्य का परीक्षण कीजिए, यानी सततता की जांच कीजिए कि जो दिया गया फलन है सतत है या फिर असतत। तो चलते हैं भाई, x बराबर 0 को पूछा है, तो पहले फंक्शन निकाल लेते हैं कि x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा। तो चलते हैं फंक्शन, देख रहे हैं यहाँ पर कि x लेस देन आर इक्वल 0 के, यानी x का मान 0 से क्या है, 0 के बराबर है, और x का मान 0 से क्या है, छोटा है, क्योंकि तीर का मुंह इधर खुला है 0 की तरफ, तो कहीं ना कहीं x से क्या बड़ा होगा भाई, 0 बड़ा होगा। और ये भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि जो x 0 है वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। तो थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान देंगे इस टाइप में, ग्रेटर देन और लेस देन में। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का मान 0 के बराबर और x का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो x का मान हमें बराबर फंक्शन की चाहिए, तो फंक्शन x बराबर 0, यानी x बराबर 0 के लिए 3 माइनस क्या होगा, x होगा। यानी इसको लिखना चाहें फंक्शन f(x) बराबर, तो फंक्शन क्या होगा, 3 - x। और यहाँ पर x बिंदु दिया गया है कि बिंदु आपका जो x बराबर 0 के लिए बोल रहा है, तो ये फंक्शन f(0) 3 माइनस क्या हो जाएगा, 0, यानी क्या होगा, डायरेक्टली f(0) के लिए जो दिए गए फलन का मान होगा वो कितना निकला भाई, 3। तो निकाल लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे चेक कर लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंड टू 0 f(0 - h), यानी कहीं ना कहीं x का मान जो 0 दिया है, कहीं ना कहीं 0 से कम है, तो 0 से कम देखना चाहें, ये क्या दे रहा है भाई, 0 से बड़ा ये मान है, क्या है आपका, 0 से बड़ा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं x का मान 0 के बराबर, लेकिन x का मान 0 से क्या है, छोटा, तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 - x। तो रख लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0, अब फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 - x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 - h। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट h की यदि h का मान 0 रख देंगे, 3 - 0 हो जाएगा, और फाइनली क्या मिला, 3। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना निकला, 3, और फंक्शन का मान भी क्या है, 3। ये हो सकता है कि अगला फलन आरएचएल निकाले, हो सकता है कि क्या हो जाए भाई, वो भी आरएचएल भी बराबर हो जाए 3 के, और ये भी हो सकता है कि क्या 3 के बराबर ना हो। तो आगे चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट का मान क्या निकलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन का मान 0 के स्थान पर, यानी बिंदु 0 पर फंक्शन का मान 3 था, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 3 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x)
लिमिट दूसरा रूप देना चाहें तो लिमिट h टेंड टू जीरो, जीरो प्लस क्या हो जाएगा भाई h के। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जो x का मान है वो जीरो से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, यानी जीरो से थोड़ा सा जीरो की तरफ से थोड़ा आगे बढ़ रहा है। अगर देखना चाहें तो x का मान जो है वो यहाँ पर क्या है भाई, जीरो से बढ़ा, तो फंक्शन आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा x। यानी इसको लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड टू जीरो, अब फंक्शन x के स्थान पे क्या रख देंगे जीरो प्लस h, और h का मान जीरो रख दें, जीरो प्लस जीरो, फाइनली क्या मिला। लेकिन इससे पहले जो निकाले फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तीन तो आ रहा था, तीन दोनों का बराबर तीन तीन, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ रहा है जीरो। हम बोले कि सतत होने के लिए फंक्शन का मान जो भी जिस बिंदु पर दिया गया फंक्शन जो भी फलन है आपका, जिस बिंदु पर भी फलन निकाल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि तीनों मान यदि ये बराबर होंगे तभी जाकर बोलेंगे दिया गया फलन क्या है सतत है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन का मान और क्या भाई आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों सेम आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे इसको, यानी इसको लिखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f0, ये दोनों तो बराबर हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन, लेकिन नॉट RHL के, लेकिन RHL यानी राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन बिंदु क्या भाई x बराबर जीरो पर क्या होगा आपका असतत होगा। क्या होगा असतत होगा। ठीक, डायरेक्ट आपको दिखा देंगे। सवाल नंबर 7। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ कि सवाल नंबर 8 क्या होगा भाई। सवाल नंबर 8 क्या दिया है, सवाल नंबर 8 में बोला है आपको दिखाइए कि फलन या f जो दिया गया, दो फलन दिया गया, बोल रहा है कि एक सतत फलन है जिस बिंदु पर दिया गया। देखते हैं f(x) क्या है आपका 3 माइनस x लेस देन आर इक्वल जीरो, x लेस देन आर इक्वल जीरो। इसके बाद क्या दिया, ये सवाल नंबर 7 ही है, ये तो 7 ही लिखे हैं। x माइनस 4 दिया भाई, x माइनस 4 कामा x लेस देन आर इक्वल 5 के। दूसरा फंक्शन दिया गया 5x माइनस 24 x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 5। यानी बोला है कि दिखाइए कि फलन f(x) x माइनस 4 कामा x लेस देन आर इक्वल 5 के, और दिया आपका 5x माइनस 24 यानी 5x माइनस 24 x ग्रेटर देन 5 के। और लास्ट में पूछ रहा है कि x बराबर 5 पर जो दिया गया फलन क्या है सतत है। यानी हमें कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए बोला है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो भी बिंदु दिया गया फिर फलन दिया गया जिस बिंदु पर, उस बिंदु यानी तीनों का मान क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं भाई, पहले फलन चेक कर लेते हैं। किस बिंदु पर पूछा है, x बराबर 5 पर, कि जो दिया गया फलन है वो सतत है किस बिंदु पर, x बराबर 5 के लिए। तो फंक्शन चेक करते हैं f(x), यानी फंक्शन चेक करते हैं कि कौन सा मान है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x लेस देन आर इक्वल 5 के, यानी जो x का मान है वो 5 के बराबर होगा, लेकिन 5 से क्या होगा छोटा होगा। दो शर्त दिया इसमें आर इक्वल करके, यानी x का मान 5 से छोटा होगा और 5 के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि तीर किधर खुला है भाई 5 की तरफ, तो कहीं ना कहीं बड़ा कौन सा मान होगा 5। ठीक, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा भाई x माइनस 4, क्योंकि पूछ रहा है 5 के लिए, तो ये x का स्थान पर 5 रख लेते हैं 5, तो 5 माइनस 4 बराबर 1। यानी फंक्शन में जो भी 5 रख रहे हैं फंक्शन का मान कितना आ रहा है 1 है। किस बिंदु पर x बराबर 5 पर दिए गए फंक्शन का मान कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है। ये तो फंक्शन का मान निकला। तो निकाल लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलती है, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस f(x). दूसरा रूप लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 f 5 माइनस h। यानी इसमें क्या है भाई, कहीं ना कहीं x का मान 5 से क्या है कम है, तो 5 से कम देखते हैं यही वाला मान है। यानी x का मान क्या है 5, x का मान 5 के बराबर, लेकिन 5 से क्या है कम है, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा x माइनस 4 के। तो रख लेते हैं इसमें लिमिट h टेंड टू 0, और जहां पर x है x माइनस 4 वहां पर क्या रख देंगे 5 माइनस h। आप पहले से 4 दिया तो 4 रख लेते हैं,
और लिमिट का मान एच का मान 0 रख लेते हैं। 5 5 में से 4 घटा लेंगे तो आपका 1 बचा -0। फाइनली क्या मिला, यहाँ पे देख रहे हैं कि फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी एक है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है भाई। राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड टू 5 प्लस fx लिमिट s टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई 5 प्लस h, क्या रख लेंगे 5 प्लस h, यानी कहीं ना कहीं ये x का मान 5 से बढ़ रहा है, तो 5 से जो बढ़ रहा है तो ये वाला फलन होगा, क्योंकि देख रहे हैं तीर किधर का, तीर का मुंह किधर खुला है x की तरफ, तो कहीं ना कहीं 5 से जब भी मान होगा x का क्या होगा बड़ा ही होगा। तो फलन में रखें तो फलन कौन सा हो जाएगा भाई, लिमिट s टेंड टू 0 5x माइनस 24, यानी इसको लिखना चाहें तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस h माइनस 24, यानी x के स्थान पर 5 प्लस h रख देंगे, तो h का मान क्या रख दें 0, तो क्या हो जाएगा भाई 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 0 माइनस 24। ठीक, 5 पंजे हो 25 माइनस 24 और घटा दिए तो फाइनल कितना मिला, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों का मान कितना आ रहा था 1। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 5 पर क्या होगा भाई सतत होगा। यानी इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर जो फंक्शन है यह 5 के, वो टोटल तीनों का मान कितना प्राप्त हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 5 पर क्या होगा भाई सतत होगा, क्या होगा सतत। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में बोला है भाई कि निम्न फलन के लिए x बराबर 1 और 2 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। यानी दो बिंदु इसमें दिए गए, x बराबर एक बार रखना है 1 और एक बार रखना है 2, तो फलन लिख लेते हैं पहले fx क्या दिया भाई 5x माइनस 4 x लेस देन आर इक्वल 1 के 4x स्क्वायर माइनस 3x 1 लेस देन x लेस देन 2 के, यानी 3x प्लस 4 कमा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x माइनस 4x लेस देन आर इक्वल 1 के 4x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 1 लेस देन x लेस देन 2 के 3x प्लस 4x ग्रेटर देन आर इक्वल 2 के। और लास्ट में आपको पूछा है कि दोनों के बराबर, एक बार क्या पूछा है 1 के बराबर और एक बार पूछा है 2 के बराबर। तो बोल रहा है कि दोनों के लिए यानी x बराबर 1 और बिंदु x बराबर 2 के लिए जो दिए गए फलन हैं वो क्या होंगे सतत होंगे या फिर असतत, यानी सततता की जांच कीजिए, ये पूछा है आपको परीक्षण। तो चलते पहले चलते हैं x बराबर 1 के लिए कि x बराबर 1 के लिए पहला पॉइंट डालेंगे। पहले सवाल इसमें दो कंडीशन होंगी, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं x बराबर 1 के लिए। अब x बराबर 1 के लिए तो पहला काम फलन चेक करते हैं कि फलन x बराबर 1 के लिए होगा कौन सा, ये वाला सामने दिख रहा है। पहले वो कंडीशन चेक किए कि जो x का मान है कहीं ना कहीं 1 से क्या है भाई छोटा है, लेकिन ये 1 के हो सकता है बराबर भी, क्योंकि हो सकता है कंफर्म यहाँ पर। ठीक, यानी तीर का मुंह किधर खुला है 1 की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये x का मान जब भी होगा 1 से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन ये x का मान दूसरा कंडीशन x का मान 1 के क्या होगा बराबर। तो फलन आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, तो फलन आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस, और x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो यह 1 हो जाएगा आपका 5x का मान 1 रख दिए भाई, 5 से कम 5 है 4 घटा दें कितना मिलेगा फाइनली, यानी f1 बिंदु x बराबर 1 के लिए फलन का मान कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं भाई। अब इसका चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट
यानी फलन का मान तो 1 प्राप्त हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू, क्योंकि बिंदु x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं पहले के लिए, x टेंड टू 1 माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए कहीं ना कहीं जो फलन ये x बिंदु ये आपका x बराबर 1 है, कहीं ना कहीं छोटा है 1 से, तो 1 से छोटा है तब तो पहला काम यही फलन आपका होगा डायरेक्ट, क्योंकि ये का x का मान जो 1 के बराबर 1 से क्या होगा छोटा होगा, तो फलन में रख लेते हैं 5 क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस h माइनस 4, ये h का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 0 माइनस 5 से कम 5, 5 में से 4 घटा देंगे कितना मिलेगा 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का भी मान क्या आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ रहा है। राइट हैंड लिमिट RH लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, दूसरा रूप क्या होगा भाई लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h। अब इसमें क्या है भाई जो x का मान है 1 से थोड़ा सा बड़े की तरफ यानी क्या अधिक की तरफ जा रहा है, तो x का मान 1 ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हो चुका है क्योंकि लेस देन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो x का मान है कहीं ना कहीं 1 से क्या होगा बड़ा, लेकिन 2 से क्या है छोटा, तो हमारा कंडीशन जो है 1 से बड़े के लिए है, तो कंडीशन आपका अप्लाई क्या होगा 1 से बड़ा है, यानी x का मान क्या होगा 1 से बड़ा, तो फलन आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, यानी लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 फलन में रखेंगे तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3x, x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 प्लस h, और h का मान क्या रखते हैं भाई 0, तो 4 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 0, और एक का वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ से एक बचेगा और एक का वर्क करेंगे तो 1 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3 घटा देंगे भाई कितना आएगा भाई, यानी फलन बिंदु x बराबर 1 को फलन का मान 1 प्राप्त हुआ और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1 और राइट हैंड लिमिट का मान भी 1, तो अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा सतत होगा। क्या हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या भाई फंक्शन किस पे था x बराबर 1 पर, f1 का मान कितना प्राप्त हुआ था 1। अतः दिया गया फलन क्या होगा भाई बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा सतत होगा। ठीक, इसको बाद में भी लिख सकते हैं जब x बराबर 2 निकाल लेंगे, जब दोनों सतत होगा, अतः लास्ट में दोनों को एक ही साथ लिख सकते हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या होंगे सतत होंगे, लास्ट में भी लिख लेंगे, आप सिंगल वाइज भी लिख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या बना था x बराबर 2 पर, तो उसको भी देख लेते हैं। दूसरा आपका पॉइंट इसमें था x बराबर 2 के लिए, अब पहले चेक करते हैं कि x बराबर 2 के लिए फंक्शन का मान कौन सा होगा। चलते भाई x बराबर 2 के लिए, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल 2, यानी x का मान 2 से बड़ा होगा, 2 के क्या होगा बराबर, तो फलन का मान क्या होगा 3x प्लस, तो नहीं फंक्शन f(x) बराबर 3x प्लस 4, x का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं, 3 गुणे 2 प्लस 4, 3 गुना के 6 प्लस 4 और कितना हो गया 10, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान कितना निकला 10। तो चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आता है, निकालते हैं। तो पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx की, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा भाई f 2 माइनस h, यानी x का मान कहीं ना कहीं 2 से क्या है कम है, तो फलन आपका कौन सा होगा भाई ये वाला फलन होगा, तो रख लेते हैं इसमें लिमिट
एच टेंड टू 0 क्या हो जाएगा 4x², x के स्थान पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3x, और 3x के स्थान पर क्या रखेंगे भाई 2 माइनस h। ठीक, अब h का मान क्या रख दें 0, यानी क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस 0, यानी इसको लिखना है तो 4 गुणे, ध्यान है भाई 2 माइनस 0 इसका मतलब 2 का क्या रखेंगे होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर करेंगे क्योंकि 2 में से 0 घटाए तो 2 बचा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 गुणे 4 चौक का 16 3 दूना के 6, और 16 में से 6 घटाए कितना मिलेगा 10, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना निकला भाई 10। तो चलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx, लिमिट दूसरा रूप क्या होगा भाई लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस यानी f 2 प्लस h। तो देख रहे हैं x का मान 2 से बड़ा हो रहा है, 2 से बड़ा वाला ये फंक्शन होगा क्योंकि x ग्रेटर देन r इक्वल 2 के है। तो फंक्शन में क्या रखेंगे भाई लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर क्या रखें 3 ब्रैकेट में आपका 2 प्लस h प्लस 4, h का मान जैसे 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 4, 3 दूना के 6 प्लस 4 और कितना हो जाएगा 10। ठीक, राइट हैंड लिमिट का मान भी कितना निकला 10। तो क्या लिख सकते हैं लास्ट में लिखेंगे कि फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान किसके बराबर है 10 के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जो f2 था वो टोटल तीनों का मान कितना निकला 10। तो क्या लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 2 पर दिया गया फलन बिंदु x बराबर 2 पर क्या होगा भाई सतत होगा। ठीक, इसके बाद है सवाल नंबर 10। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का अगले वीडियो में बात करें। आज के लिए धन्यवाद।